आह, नमस्कार नमस्कार। जैसे चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन था मॉसफेट में, वैसे ही बीजेटी में बेस विथ मॉड्यूलेशन। तो अर्ली इफेक्ट, बेस विथ मॉड्यूलेशन और बेस नैरोइंग, ये आपका चल रहा। अर्ली इफेक्ट, बेस विथ मॉड्यूलेशन एंड बेस नैरोइंग, ये आपका हम पढ़ने वाले हैं बीजेटी में। ओके, अब देखो बेटा बीजेटी में क्या होता है। अब देखो मेरा पीएनपी जो था ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसके करंट कंपोनेंट अपन पढ़ चुके थे, करंट कंपोनेंट। तो मान लो एकदम से बच्चे के सामने एनपीएन आ जाए तो वो घबरा जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा कि अर्ली इफेक्ट को एनपीएन के थ्रू समझा दूंगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा कि एनपीएन की भी हैबिट हो जाएगी आपको कि कैसे कैरियर फ्लो करते हैं, और पीएनपी की आपको हैबिट तो है ही। ठीक है, चलो तो अब बनाता हूं मैं डायग्राम। ये डायग्राम ले लिया। ठीक है, ए अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ओके चलो, अब हो जाएगा मैनेज। ये अमीटर है, ये बेस रीजन है। अब थिक मत समझना, मैं समझाने के लिए थोड़ा ब्रॉड बना दिया बेस। ऐसा मत सोचना कि बेस सर ये थिक कैसे हो गया, नया बीजेटी है क्या। नया नहीं है भाई, वही है ये बीजेटी। ओके ना, ये देखो, ये हो गया आपका, ये अमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। और सपोज ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन नहीं होता है, एन प्लस होता है, पी होता है, एन होता है ना। एन प्लस का लिखता हूँ, अमीटर हेवीली डोप्ड है। अब देख, मैं अमीटर जंक्शन को रख रहा हूं, जंक्शन जे ही है, और ये जंक्शन जेसी है। इसको रख रहा हूं मैं फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज कैसे रखूंगा, एन को नेगेटिव, पी को पॉजिटिव। ओके, तो ये हो गया अमीटर बेस जंक्शन तेरा फॉरवर्ड वाइज। इसको बोल दूंगा वी बी ई, बेस पॉजिटिव है, अमीटर नेगेटिव है, वी बी। यहां पर देख, इसको रिवर्स वाइज रखना है, पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव। तो ये हो गया रिवर्स वाइज। इसको बोल देंगे हम वी सी बी। अब देख बेटा, ये तो बन गया बीजेटी, और उसकी बाइजिंग कर दिया आपने एक्टिव रीजन में। अब मैं अगर बेस की बात करूं तो बेस की जो फिजिकल विड्थ है अभी, वो कितनी दिख रही है, ये आपकी डब्ल्यू बी। ये कितनी है आपकी, डब्ल्यू बी बेस विड्थ है। अब मैं रिवर्स वाइज लगाऊंगा, कलेक्टर का साइज तो बहुत ज्यादा होती है, कलेक्टर का बहुत साइज ज्यादा है। रिवर्स वाइज लगाऊं कलेक्टर जंक्शन पर, और इस रिवर्स वाइज को बढ़ाता जाऊं, यही हमें पढ़ना है। अर्ली इफेक्ट में हमें क्या पढ़ना है कि इस रिवर्स वाइज को बढ़ाऊंगा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, किस किस पर, कलेक्टर करंट पर, अमीटर करंट पर, बेस करंट पर, अल्फा बीटा गामा इन पैरामीटर्स पर, आउटपुट रेजिस्टेंस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स पर। मतलब सारी चीजें यही है आपकी। इस चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पढ़ा था मॉसफेट में, वैसे ही सेम ही है। अब देखो, ये पीएन जंक्शन है, रिवर्स वाइज बढ़ाओगे तो डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी आपकी। डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी तो कुछ डिप्लीशन लेयर बेस में आएगी, कलेक्टर में भी जाएगी। ओके, और रिवर्स वाइज बढ़ाओगे डिप्लीशन लेयर और बढ़ेगी, तो ये डिप्लीशन लेयर है। ओके, ये डिप्लीशन लेयर बना दी मैंने। अब देखो बेटा, यहां पर मैं ये डिनोट कर दूं कि ये वाला जो पोर्शन है,
ये डिप्लीटेड पोर्शन ऑफ बेस ब्रेथ है, डिप्लीटेड पोर्शन ऑफ बेस ब्रेथ, और ये क्या है, अनडिप्लीटेड पोर्शन ऑफ बेस ब्रेथ। इसको डिनोट कर दिया मैंने अनडिप्लीटेड पार्ट को। अब ये मत बोलना सर अमीटर की डिप्लीशन लेयर कहाँ गई, अमीटर जंक्शन की, अरे भाई वो फॉर्ड वाइज है, फॉर्ड वाइज में डिप्लीशन लेयर नेग्लिजिबल होती है, जीरो भी हो सकती है, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया मैंने। डब्ल्यू बी डैश, इसको बोल दिया मैं डब्ल्यू डी, डब्ल्यू डी का मतलब डिप्लीटेड बेस ब्रेथ, डब्ल्यू डी। कोई दिक्कत, ये मैंने बना दिया। अब इधर देख, ये अमीटर, ये कलेक्टर, ये अमीटर, ये बेस रीजन और एक कलेक्टर, ओके। ये अमीटर जंक्शन, ये कलेक्टर जंक्शन, अमीटर, ये बेस और एक कलेक्टर, ये अमीटर टर्मिनल, ओके, ये कलेक्टर टर्मिनल और ये आपका बेस टर्मिनल, ये आपका बेस टर्मिनल। अब देखने वाली बात है कि मैं अगर कलेक्टर जंक्शन पर रिवर्स वाइज बढ़ाता जाऊं तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि कलेक्टर इतना डिप्लीट हुआ होगा, तो कलेक्टर तो ठीक है आपका, और बेस तेरा पूरा डिप्लीट हो गया होगा, यहां तक पूरा डिप्लीट हो जाए आपका बेस। समझ में आया बात, मतलब बेस पूरा का पूरा तेरा डिप्लीट हो जाए, ऐसा हो सकता है ना, ये पूरा का पूरा बेस डिप्लीट हो गया तेरा, बेस की पूरी विड्थ डब्ल्यू भी है वो पूरी की पूरी डिप्लीट हो जाए, ऐसी कंडीशन मिल सकती है हमको, बिल्कुल मिल सकती है। ओके, ये मिल सकती है पूरी की पूरी, ओके, पूरा बेस डिप्लीट हो गया, इस कंडीशन को बोलते हैं हम, यहां पे कैसे लिखूं, इसको मिटा देता हूं, इस कंडीशन को बोलेंगे हम पंच थ्रू कंडीशन, और आरआईवी में मैंने क्वेश्चन कराए डायोड में पंच थ्रू के, रीच थ्रू के, इसलिए आरआईवी के क्वेश्चन जरूर देखना है आपको, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर ये डब्ल्यू बी क्या है, अब यहां पर तो लिख नहीं पाएंगे, चलो यहां पे लिख देता हूं छोटा छोटा। डब्ल्यू बी क्या है आपका यहां पर, डब्ल्यू बी आपका एक्चुअल बेस ब्रेथ, एक्चुअल बेस ब्रेथ, और इसी को बोलूंगा मैं फिजिकल बेस ब्रेथ, ओके। डब्ल्यू डी है आपका, डब्ल्यू डी क्या है, बेस का वो वाला ब्रेथ जो डिप्लीट हो चुका है, डिप्लीटेड पोर्शन, डिप्लीटेड बेस ब्रेथ, और डब्ल्यू बी डैश क्या होगा, अनडिप्लीटेड और इसी को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव। व्हाई इट इज इफेक्टिव, अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, लॉजिक क्या होगा, लॉजिक ये है, सोच बेटा कि जो चार्ज पार्टिकल अमीटर से बेस में जाते होंगे उसको बेस में कितनी लेंथ ट्रेवल करनी है, केवल अनडिप्लीटेड वाली, डिप्लीशन रीजन वाली जगह पर पहुंचेगा ना वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई अवेलेबल है तुरंत खींच लेगी। एनर्जी बैंड डायग्राम देखे आपने, चार्ज पार्टिकल को कहां से कहां जाना है, अमीटर से बेस में, बेस की न्यूट्रल रीजन में ट्रेवल करना है, न्यूट्रल के बाद तो उसको खाई मिलने वाली है, स्लोप मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है हाई। आर यू गेटिंग इट, मीनिंग इज दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका बेटा, ये इलेक्ट्रॉन अमीटर से बेस में जाएगा क्योंकि ये एनपी जंक्शन है और ये फॉरवर्ड वाइज है, इलेक्ट्रॉन अमीटर से बेस में जाएगा, और पी टाइप का जो बेस है, बेस का होल्स बेस से अमीटर में जाएगा, अमीटर में होल्स डिफ्यूज करेंगे, बेस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होकर आए होंगे अमीटर से वो डिफ्यूज करेंगे और देयर कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। सपोज ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जा रहा होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, डिप्लीशन रीजन में हमेशा रिवर्स वाइज जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड N2P होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है N2P डायरेक्शन में, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा
जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत उसको कलेक्टर में भेज देगी। मतलब क्या हुआ, बेस की जो रीजन आपकी न्यूट्रल है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन को वहां तक पहुंचना है। उसके बाद जैसे कलेक्टर जंक्शन की डिप्लीशन रीजन के पास पहुंचा ये इलेक्ट्रॉन, तुरंत कलेक्टर में पहुंचेगा, पता ही नहीं चलेगा। मतलब क्या हुआ, जैसा मॉसफेट में हो रहा था कि आपका इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन तक जा रहा है, तो चैनल की उस लेंथ को ट्रेवल करने में उसकी जिंदगी में दिक्कत है जिस लेंथ तक आपको क्या कम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। जैसे ही वो ड्रेन एंड पर पहुंचता था, डिप्लीटेड रीजन पर पहुंचता था, वहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता था, आपका ड्रेन से बाहर निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था, बिल्कुल एकदम जस्ट लाइक ब्लैक होल कि पहुंचे पता ही नहीं चलेगा। सेम आपका यहाँ पर हो रहा है। मतलब इसलिए इसको बोल रहा हूँ इफेक्टिव बेस विथ, क्यों, क्योंकि इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को इसी लेंथ को ट्रेवल करना है। आर यू गेटिंग इट? चलो, आज जीभ जल गई चाय से, गरम गरम, ठीक है, गरम गरम चाय, वो कॉफी थी, मुंह डाल दिया उसमें, थूका फिर, ठीक है, जल गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल गया जल गया। तो ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। अब देखते हैं हम पंचरू का इफेक्ट क्या होगा। ओके, चलो, ओके, हाँ, गरम समोसे जैसा खेल हो गया। गरम समोसे हाय 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 बैठ जाता है बिल्कुल आदमी, और बिल्कुल जीभ जला के बैठ जाता है, बिल्कुल तालू में चिपक जाता है, नाक में से निकलता है आलू सीधा बाहर। ओके, वही वाला खेल है। मैं क्या मोबाइल पे ध्यान दिए हुआ था या किसी बच्चे का डाउट वाउट आया था, क्या देख रहा था मैं एकदम, तो कॉपी ले ली, फिर थूकी कॉपी, हाल क्या, कॉपी मुंह से बाहर निकाल दी तुरंत। मोबाइल देखते क्या हो गया, मैंने कि गरम पी लिया, नजर हटी, दुर्घटना घटी, चाय नाक से नहीं निकली, बाहर ही निकाल दिया मुंह से, कॉफी थी, गर्म थी बहुत ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा, यहां पर ये बेस है, ये बेस ग्राउंड है। अब इसका प्रिंसिपल दो, ठीक है, प्रिंसिपल देखो इसका वर्किंग का। ओके, कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे अमीटर से बेस में, इलेक्ट्रॉन जाएंगे अमीटर से बेस में, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन है। इलेक्ट्रॉन अमीटर से बेस में जाएंगे, बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी कैरियर, दे विल डिफ्यूज एंड देयर कंसंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। होल्स जाएंगे बेस से अमीटर में, होल्स जाएंगे बेस से अमीटर में, जिसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन है। होल्स विल बी इंजेक्टेड फ्रॉम बेस टू अमीटर, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंजेक्टेड फ्रॉम अमीटर टू बेस। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलो, तो होल्स जाएंगे बेस से अमीटर में एंड कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। यस और नो? कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। नाउ जैसे इलेक्ट्रॉन आपके जो अमीटर से बेस में जाएंगे वो होल से रिकम्बाइन करेंगे, होल से रिकम्बाइन करेंगे, तो बेस टर्मिनल विल सप्लाई होल्स कंटिन्यूअसली इन द बेस रीजन फॉर रिकॉम्बिनेशन पर्पस टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द बेस। जैसे हमारा पीएनपी में क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा था, ये होल सप्लाई करेगा। तो अगर मैं बात करूं करंट की डायरेक्शंस की, तो देखो ये एनपी जंक्शन है, ये फॉरवर्ड वाइज है। फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, P2N, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये अमीटर करंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे अमीटर से बेस ऐसे, होल्स जाएंगे बेस टू अमीटर, ये फॉरवर्ड वाइज में। तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट है तो करंट राइट टू लेफ्ट होगी, होल्स राइट टू लेफ्ट है तो करंट लेफ्ट टू राइट होगी। ये इलेक्ट्रॉन जो अमीटर से बेस में गए, बेस में कुछ रिकम्बाइन होंगे, मान लो 1000 गए, 10 रिकम्बाइन हुए, 990 कलेक्टर पहुंचेंगे। कलेक्टर पर जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा कलेक्ट होकर, वो भी ऐसे मूव कर रहा होगा आपका, और जो करंट देगा INC, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे सर्किट से बाहर निकलेगा, इसलिए कलेक्टर करंट भी कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा। अब कलेक्टर करंट ऐसी है, अमीटर करंट ऐसी है। बेस करंट की बात करें तो ये होल्स जा रहे हैं बेस से अमीटर में, ये करंट होगा IPE। इस IPE कंपोनेंट को मेंटेन करने के लिए, इस IPE कंटेंट को मेंटेन करने के लिए होल सप्लाई करेगा ये बेस टर्मिनल। सो बेस टर्मिनल विल सप्लाई होल्स कंटिन्यूअसली इन द बेस रीजन फॉर रिकॉम्बिनेशन पर्पस एज वेल एज टू मेंटेन द IPE कंपोनेंट ऑफ द करंट। तो ये होल्स ऊपर की साइड सेंड करेगा, इसलिए
ये करंट भी कैसी होगी, होल्स की डायरेक्शन। इसलिए अगेन आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी आपको दिख गया साफ साफ। ओके, आई इक्वल टू आई प्लस आई सी परम सत्य बीजेटी का ये जरूर वैलिड होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब मुझे देखना है अल्ली इफेक्ट के बारे में कि अल्ली इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, चलो अल्ली इफेक्ट फर्स्ट। ओके, अर्ली इफेक्ट फर्स्ट। व्हाट इज द अर्ली इफेक्ट फर्स्ट, इसको समझो। तो मैं तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा अर्ली इफेक्ट को, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए हमेशा के लिए। पहले समझो, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां डिफ्यूज कर रहे हैं, अमीटर से बेस में। बेस रीजन में जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो बेस रीजन पी टाइप है और इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन कर रहे हैं। मैं एक्चुअल में रिकॉम्बिनेशन बेस में कम हो, इसके लिए आप बेस की विड्थ को कम रखते हो पहले से ही। तो पहले से ही आपका बेस में रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो रहा होता है। लेकिन अब हम अर्ली इफेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, कलेक्टर जंक्शन का अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊं, रिवर्स कलेक्टर जंक्शन का मैं रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ाऊं, ओके, कलेक्टर जंक्शन का रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ाऊं, ऊपर से मोमोज खा लिए। ओके, गरम गरम। ठीक है, हाँ आगे बढ़ाते हैं। बाजार का नहीं, घर का, घर पे बने थे। ठीक है, चलो चलो बेटा। तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं अमीटर से बेस में, बेस में वो रिकम्बाइन करते हैं होल्स के साथ। हमने बेस की विड्थ पहले से ही कम ली है, बेस की डोपिंग पहले से ही कम ली है, पहले ही बहुत कम रिकॉम्बिनेशन हो रहा था बेस में। ठीक है, कलेक्टर जंक्शन पर जैसे ही रिवर्स वाइज बढ़ाऊंगा, डब्ल्यू डी बढ़ेगी। डब्ल्यू डी का मतलब क्या, डिप्लीटेड बेस विड्थ। डब्ल्यू डी बढ़ेगी, अनडिप्लीटेड बेस विड्थ डब्ल्यू बी डैश जो है वो क्या होगी आपकी, कम होती जाएगी। ठीक है, अरे यार डिस्ट्रैक्शन इतने हैं ना, वो आ जाएगा बीच में। पता क्या आ गया, आइडल टाइम का आता है कि आइडल टाइम डिटेक्टेड, मतलब मैं अब समझाऊं भी नहीं बच्चे को मुंह से, कि लिखता रहूं सब कुछ, तो पता नहीं उसका क्या होगा क्या नहीं है, क्या सिस्टम है उसका। आइडल टाइम डिटेक्ट करके टाइम को कट करते होंगे कि क्या करते होंगे, क्या पता करे टाइम, उसको कोई दिक्कत नहीं। बीच में वो मैसेज आता है तो एकदम डाइवर्ट हो जाते हैं। अरे तो माइक को भी डिटेक्ट करो, माइक्रोफोन डिटेक्टर क्यों नहीं यूज किया जब इतने होशियार हैं तो। चलो, अरे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इतनी पावरफुल नहीं है पिसार सलंकित सर, तुम सोच रहे हो ना। ये सब दिखावे की चीजें हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, सब अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तुम लगे हो कि सर से बोल दो, सर पर ये कुछ इनका कोई वो पावर वावर थोड़ी है हम लोगों पे ऐसी बहुत बड़ी, ऑनर थोड़ी है आप। ओके, चलो फिर से कंसंट्रेट करता हूँ, बार बार भंग हो रहा है कंसंट्रेशन। अब फिर कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ दोबारा। सो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मीटर से बेस, बेस में वो होल से रिकम्बाइन कर रहे हैं। अब बेस में होल से रिकम्बाइन कर रहे हैं, बेस आपका थिन है, बेस लाइटली डोप्ड है, पहले से रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है। अब कलेक्टर जंक्शन पर मैं रिवर्स वाइज बढ़ा रहा हूँ, उसका इफेक्ट देखना है मुझे, क्या इफेक्ट मिलने वाला है। कलेक्टर जंक्शन पर रिवर्स वाइज बढ़ाया, डब्ल्यू डी बढ़ेगा, डिप्लीटेड बेस विथ डिप्लीशन बढ़ेगा, डब्ल्यू बी डैश डिक्रीज होगा। अब देखो जो अनडिप्लीटेड रीजन होती है ना, वही मेन रीजन होती है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। डिप्लीशन रीजन में तो रिलेटिवली चार्ज पार्टिकल एब्सेंट होते हैं। अरे यार रिलेटिवली क्या होते हैं, डिप्लीशन रीजन में चार्ज पार्टिकल एब्सेंट होते हैं। तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे रिवर्स वाइज कलेक्टर जंक्शन पर बढ़ाऊंगा,
डब्ल्यू डी बढ़ेगी, डब्ल्यू बी डैश कम होगी। अर्लियर डब्ल्यू बी अमाउंट मतलब फुल बेस विथ वाज अवेलेबल फॉर रिकॉम्बिनेशन, एट दैट टाइम ऑल्सो recombination was less in the base region. Now, when we increase VCB, only WB dash amount of small base width is available for recombination. Is available for recombination. Hence, recombination of charged particle in the base region decreases further. तो जो इलेक्ट्रॉन अमीटर से बेस में आ रहे हैं उनको कम लेंथ ट्रेवल करनी है, डब्ल्यू बी डैश अमाउंट ऑफ लेंथ ट्रेवल करनी है, उसी में उनको रिकम्बाइन होना है, तो रिकॉम्बिनेशन कम होता जाएगा जैसे जैसे कलेक्टर जंक्शन पर रिवर्स वाइज बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि डब्ल्यू बी डैश कम होता जाएगा, अनडिप्लीटेड बेस विड्थ कम होती जाएगी, मतलब जहां पर चार्ज पार्टिकल मेनली प्रेजेंट है वो रीजन कम होती जाएगी बेस की, जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल एमीटर से बेस में आ रहे हैं उनका रिकॉम्बिनेशन कम होता जाएगा। और बेस में रिकॉम्बिनेशन अगर कम होगा तो बेस करंट कैसी हो जाएगी? बेस करंट डिपेंड्स ऑन सप्लाई ऑफ होल्स फ्रॉम ग्राउंड टर्मिनल टू बेस रीजन। आप बेस रीजन में जो होल्स का सप्लाई हो रहा है बेस टर्मिनल से वो कम होगा, क्योंकि बेस में रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, तो बेस में होल्स की रिक्वायरमेंट भी कम है, तो बेस करंट डिक्रीज हो जाएगा। अब बेस में रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है तो कलेक्टर पर पहुंचने वाले चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? ज्यादा। कलेक्टर पर पहुंचने वाले चार्ज पार्टिकल ज्यादा होंगे तो कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाएगी आपकी, तो कलेक्टर करंट इंक्रीजेस एंड बेस करंट डिक्रीजेस। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको लिखाते हैं पहले, चलो अर्ली इफेक्ट फर्स्ट। व्हेन VCV increases, when VCV collector to base junction voltage मतलब रिवर्स वाइज, ओके, व्हेन रिवर्स वाइज एट कलेक्टर जंक्शन, ऐसे लिखा देता हूं, व्हेन रिवर्स बायस at collector junction increases, okay, when reverse bias at collector junction increases, okay, WD increases, WB dash undepleted base width decreases, WD इंक्रीज हो रहा है, WB dash डिक्रीज हो रहा है। अर्लियर WB base width was available for recombination, was available for recombination at that time। recombination आपका क्या था? recombination was less। now अब क्या हो रहा होगा? now only WB dash base width is available for सन्मुखा रेड्डी कहाँ है भाई साहब? रिकॉम्बिनेशन, हेंस क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन, हेंस रिकॉम्बिनेशन डिक्रीजेस फर्दर, हेंस रिकॉम्बिनेशन डिक्रीजेस फर्दर। बेस के अंदर जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा फर्दर, ओके। सो व्हेन रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन इंक्रीज, WD इंक्रीज, WB डैश डिक्रीजेस। अर्लियर WB बेस विथ वाज अवेलेबल फॉर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन वाज लेस, ठीक है, okay, now only WB dash base width is available for recombination, hence recombination decreases further, recombination decrease हो गया further, hence base current IB decreases and collector current क्या हो जाएगा? increases। इलेक्ट्रिकल वाला शिवम गायब है, उसका कोई बात नहीं है, चलो पढ़ रहा है इतना काफी है, okay। सो IB डिक्रीजेस, कलेक्टर करंट इंक्रीजेस। अरे है, फोटो बदल दिया उसने, ठीक है, चल IB डिक्रीजेस, IC इंक्रीजेस, ठीक है।
Okay, now early effect second. सेकंड का मतलब ये नहीं अलग से मैं ब्रैकेट में तोड़ दिया है, दोनों को अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। अब नाउ बेटा ठीक है चलो, क्या अब देख बेटा, ये तो हो गई बेस करंट की बात और कलेक्टर करंट की। अब बात करते हैं अमीटर करंट की। अमीटर करंट क्या होती है बेटा? अमीटर करंट क्या होगी? फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंजेक्टेड फ्रॉम अमीटर टू बेस इन बेस रीजन, इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज, सो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट इन द बेस रीजन। होल्स विल बी इंजेक्टेड फ्रॉम बेस टू अमीटर, अमीटर रीजन में होल्स आपके डिफ्यूज करेंगे, उसका करंट होगा। तो अगर मैं अमीटर करंट की बात करूं तो आई क्या होता है आपका अमीटर करंट? आई ई क्या होगा आपका? आई एन ई प्लस आईपी। ये डायोड में पढ़ा था हमने। अगर मैं इसको एक्चुअल में निकालूं करंट को, तो एक्चुअल में अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लू इनका, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? आई एन ई क्या होगा? ए क्यू डी एन, डी एन वाई डी एक्स होगा कि नहीं होगा? और आईपी क्या होगा? ए क्यू डी पी, डीपी बाई डी एक्स होगा कि नहीं होगा? डिफ्यूजन करंट है ना। इसी को सॉल्व करके लेकर आते हैं, इसी को सॉल्व करने के बाद ही तो आता है आपका आई इक्वल टू आई एस रिवर्स सेक्शन करंट ई टू द पावर ऑफ वी बी अपॉन ईटा बी टी माइनस 1। इसी को सॉल्व करने पर तो आएगा वो पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू पी एन नॉट प्लस पी एन नॉट डैश ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी, और एन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी नॉट प्लस एन पी नॉट डैश ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन एल एन। ठीक है, लेकिन अगर मैं एनपीएन पढ़ रहा हूं तो मुझे क्या पता है? एनपीएन में आई एन ई क्या होगा? मच मच ग्रेटर देन आईपी। इनको मॉड लगा देता हूं, ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट आएगी, इसलिए ऐड होना है फाइनली उनको। भले ही आई नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो फिर माइनस आया था, दोनों का आंसर कोई दिक्कत नहीं। आई एन ई मच मच ग्रेटर देन आईपी होगा। ओके, सो आई क्या हो जाएगा आपका इस एनपीएन के लिए? अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? आई एन ई, आई एन ई क्या है आपका? ओ हो ए क्यू डी एन, डी एन वाई डी एक्स। मतलब ये किसकी इक्वेशन है? डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस रीजन। जो अमीटर से इलेक्ट्रॉन बेस में आ रहे हैं, वो बेस रीजन में डिफ्यूज कर रहे हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है डी एन बाई डी एक्स, उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? अमीटर करेंट्स। यस और नो? ओके, नाउ मैं बात करने वाला हूं अमीटर जंक्शन की। अब समझना ध्यान से, सिंस अमीटर जंक्शन इज अ फॉरवर्ड बायस, hence diffusion of mesotic carrier will support current. Electrons are injected from emitter to base. In base region, electron will diffuse and electron will maintain a concentration gradient, and this concentration gradient gives diffusion current, and that is called diffusion current of electron. Holes will be injected from base to emitter. Emitter region में holes आपके diffuse करेंगे, concentration gradient बन रहा होगा आपका, उसकी वजह से डिफ्यूजन करंट मेंटेन रहेगी और एक आईपी करंट दे रहा होगा। नेट करंट आई एन ई प्लस आईपी आ रहा होगा। सिंस अमीटर हैवीली डोप्ड है, इसलिए अमीटर एन टाइप है, तो मोस्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, मतलब आई एन ई होगा टोटल करंट। आई एन ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ डिफ्यूज कर रहे हैं? बेस में, क्योंकि अमीटर से इलेक्ट्रॉन का बेस में, तो बेस में जो डिफ्यूजन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उस पर डिपेंड करेगा अमीटर करंट मेनली। पीएनपी के केस में होल्स डिफ्यूज करेंगे बेस में, तो होल्स के डिफ्यूजन पर डिपेंड करेगा अमीटर करंट। सो अमीटर करंट डिपेंड्स ऑन इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमीटर टू बेस, और उस इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का या इंजेक्टेड पार्टिकल्स का बेस के अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनने वाला है, उस पर डिपेंड करने वाला है। मतलब रफली अभी आपका आइडिया बनाने के लिए मैं समझा देता हूं, फिर मैं अच्छे से बनाऊंगा डायग्राम। तो हो क्या रहा होगा आपका, ये मान लो बेस है, इधर कलेक्टर है, कलेक्टर को छोड़ो, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल बना ले या लीनियर बना ले, बेस बहुत थिन है तो लीनियर बना सकता है, तो बढ़िया मस्त। तो जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है डी एन बाई डी एक्स, ये जितना ज्यादा होगा अमीटर करंट उतनी ज्यादा होगी, जितना कम होगा अमीटर करंट उतनी कम होगी। होल्स तेरे बेस से अमीटर में जा रहे होंगे, लेकिन ये तो बहुत स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा? बेस लाइटली डोप्ड है तेरा। तो मेनली किस पर डिपेंड करेगा अमीटर करंट? सिंस अमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, hence अमीटर करंट डिपेंड्स ऑन, अमीटर करंट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा?
ammeter current depends on concentration gradient of injected charge carrier from ammeter to base. जो चार्ज पार्टिकल अमीटर से बेस में इंजेक्ट हो रहे हैं उन पार्टिकल के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा, और वो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहां पर, बेस रीजन के अंदर। तो जो चार्ज पार्टिकल अमीटर से बेस में आ रहे हैं उन चार्ज पार्टिकल का बेस रीजन में क्या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उस पर अमीटर करंट डिपेंड करेगी। तो अमीटर करंट विल डिपेंड्स ऑन, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अमीटर करंट डिपेंड्स ऑन concentration gradient of injected charge particle from emitter to base in the base region। base region के अंदर इन injected charge particle का concentration gradient क्या है उस पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस अमीटर करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेस विथ मॉड्यूलेशन का। अब देखो, यस, नाउ अगर मैं कलेक्टर जंक्शन पर रिवर्स वाइज बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ती जाएगी, डब्ल्यू बी डैश कम होती जाएगी। पहले जो इलेक्ट्रॉन अमीटर से बेस में आ रहे थे वो डब्ल्यू बी बेस विथ में कन्फाइंड थे, अब उनको कितनी लेंथ मिल रही है, ओनली डब्ल्यू बी डैश अमाउंट ऑफ बेस विथ में वो कन्फाइंड होने वाले हैं। मतलब मैं रफली बताने वाला हूं, यहां से जो चार्ज पार्टिकल आ रहे थे, मैं बनवाऊंगा मैं अच्छे से, वो पहले यहां से यहां तक जा रहे थे ऐसे करके, और ये आपकी लेंथ थी डब्ल्यू बी बेस की। नाउ जैसे रिवर्स वाइज लगाया इतना डिप्लीट हो गया ये, अब ये यहां से यहां तक जाएंगे क्योंकि इसके बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको खींच लेगी तुरंत। उसके बाद और रिवर्स वाइज लगाऊं वो ऐसे जाएंगे। ठीक है, अब बेटा देख dn बाई डी एक्स क्या हो रहा है तेरा, dn बाई डी एक्स मतलब स्लोप बढ़ रहा है, मतलब ग्रेडियंट आपका बढ़ रहा है, कम हो रहा है लिख रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, कितना पागल है। सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बेस रीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। अगर स्लोप ऐसा हो जाए बिल्कुल, तो स्लोप ऐसा हो जाए तो डिफ्यूजन करंट और ज्यादा होगी, स्लोप बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा, अमीटर करंट बढ़ेगा। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो नाउ मैं लिखने वाला हूं, since ammeter junction is forward bias, since ammeter junction is forward bias, okay, okay, since ammeter junction is forward bias, hence mesotic carrier diffusion, ठीक है, mesotic carrier diffusion support current, okay, support current, since ammeter junction is forward bias, hence mesotic carrier support, mesotic carrier diffusion support current। मेजॉरिटी बोल दो या माइनॉरिटी बोल दो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में मेजॉरिटी है, जब बेस में बोल जाएंगे पहुंच जाएंगे तो फिर माइनॉरिटी बोलने लगते हैं। सो माइनॉरिटी के डिफ्यूजन बोल दो तो वही परफेक्ट है। ओके, सिंस एमिटर जंक्शन इज फॉर्ड बाय हेंस मेजॉरिटी के डिफ्यूजन सपोर्ट करंट एंड दिस ammeter current depends on okay, and this ammeter current depends on concentration gradient of injected charge carrier from ammeter to base inside बेस रीजन, मतलब बेस रीजन के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, सो ग्रेडियंट ऑफ इंजेक्टेड चार्ज कैरियर फ्रॉम मीटर टू बेस इनसाइड बेस रीजन, बेस रीजन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल इंजेक्ट होकर आया मीटर से बेस में उनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या उस पर डिपेंड करने वाला है मीटर करंट। नाउ व्हेन रिवर्स बायस at collector junction
increases. When reverse wire at collector junction increases, क्या होगा आपका? WD increases and WD increase हो रहा है and WB dash decreases. Earlier injected charge carrier were confined in WB base width. जब रिवर्स वाइज आपने नहीं लगाया था या कम था, ठीक है, अर्लियर इंजेक्टेड चार्ज कैरियर वर कन्फाइंड इन WB dash base width. Now they were get confined, ठीक है, now they were get confined, अरे यार, now they were get confined in smaller base width. Now they were get confined in smaller base width. Hence क्या हो जाएगा? Hence concentration gradient, ठीक है, hence concentration gradient of injected carrier, टुकराया नहीं है भैया, ठीक है, अब तो एहसास हो रहा है गलती का. Hence concentration gradient of injected carrier. लोग बोलते हैं ना कि भाई वो क्या कोई वो है, ऐसा नहीं, वो है, उसकी बात अलग है. सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है वहां पर भाई सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है टीचर का, ठीक है, सेटिस्फैक्शन का लेवल 100% है वहां पर. जितने भी हैं इस परम इतनी बड़ी दुविधा में, ठीक है, आपको पता नहीं है इतनी परम दुविधा में भी बैठाए हुए भी टीचर्स को पैसे दिए उन्होंने, पता है तुम्हें? टीचर्स को पैसे दिए हैं. आदमी बोलता है ना पैसे इतने सारे ले रहे हैं, वो बात वो नहीं है, उन्होंने बैठा के पैसे दिए हैं. ये रिपोर्ट है मेरे पास, टीचर्स ने बोला है. और जितने भी टीचर्स हैं ना जिनसे बात होती है, मान लो मेरी जो कहीं और पढ़ाने आ गए, वहां से यहाँ आ गए, उनसे पूछा मैंने, बोला वहां पर कोई दिक्कत नहीं, केवल एक चीज की वजह से आया, पता किस वजह से? क्योंकि मूविंग था, मूविंग की वजह से केवल डिससेटिस्फाइड होकर नहीं आया. दैट्स वाई, मतलब मैं हैट्स ऑफ करता हूँ ऐसे जगह को जहां पर सेटिस्फैक्शन लेवल 100% है. ठीक है, चलो. confined in smaller base width, hence concentration gradient of injected carrier in base region increases. और सबसे बड़ी बात बोलूंगा मैं, एक सबसे बड़ी पॉइंट की बात जो मैंने देखी, एक टीचर थे वहां पर, ठीक है, उनका फीडबैक बहुत खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में. बहुत एजेड हो गए थे, ठीक है, लगभग उनकी 60 से 62 साल होगी दिल्ली में, ठीक है, लेकिन वो बिगिनिंग से जुड़े हुए थे, बहुत बेकार फीडबैक हो चुका था. क्योंकि मेरे बच्चे आके पढ़ते थे, वो बता देते मेरे को कि सर हम तो उठ के चले जाते थे क्लास में, मतलब इतना बेकार. लेकिन तब भी उन्होंने उस टीचर का साथ नहीं छोड़ा, ठीक है, तब भी उन्होंने उस टीचर का साथ नहीं छोड़ा. दैट इज कॉल्ड हैट्स ऑफ यार. जो बिगिनिंग से जुड़ा हुआ है उसका साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंस. ओके, और एक इज्जत बिल्कुल बराबरी से बिठालते हैं भाई साहब, खुद के साथ बराबरी से बिठालते हैं, टीचर्स को टीचर समझते हैं. Hence concentration gradient of injected carrier in base region increases. Hence concentration gradient of injected carrier in base region increases. Hence ammeter current इस पर डिपेंड कर रहा था. Hence ammeter current increases. Ammeter current increases. ठीक है, अब ये से मालूम है, पता चलेगा तो मेरे को बोला जाएगा सर आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ये क्यों किया. वो ये नहीं बोलेंगे सर आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव की जा सकती है. दैट शुड बी द नीड,
कि आप परफॉर्मेंस मान लो कम हो गई आपकी एकदम सडन, 3-4 दिन से आप अच्छे से नहीं कर पा रहे कनेक्ट, क्या प्रॉब्लम है, क्या हम इसमें हेल्प कर, वो होना चाहिए, है ना, वो ज़्यादा जरूरी है, उस पर किसी का फोकस नहीं है। ठीक है, इंजेक्टेड करंट इन बेस रीजन इंक्रीजेस, हेंस अमीटर करंट इंक्रीजेस। ओके, ये होना चाहिए। जबकि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बच्चा को अच्छा लगेगा, बच्चा और आएगा अट्रैक्ट होकर, नहीं लगेगी तो बच्चा नहीं आएगा, आना बंद कर देगा बाद में, तो चिल्लाते रहो तुम कितना भी यूट्यूब पर किसी पर भी। हाँ डेफिनेटली है, ये बात सही है। ठीक है, हेंस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इंजेक्टेड कैरियर, मतलब आपका जैसे प्यून भी होता है ना, तो प्यून साथ में लेकर जाएगा बुक्स, मतलब उसको ऐसा बना देंगे बिल्कुल एकदम कि आसमान से एक अलग से सितारा उतारा गया है आपके लिए, ये अलग से आए हैं, ये अलग से आपके लिए पैदा किए गए हैं पढ़ाने के लिए। भले ही नॉलेज कम हो, भले ही नॉलेज कम हो, ठीक है, भले ही खराब हो, लेकिन बच्चा पता है क्या एक्सेप्ट कर लेगा सारे टीचर सब्जेक्ट्स में, कि हमारी गलती है इसलिए रैंक नहीं आई, उनकी कोई गलती नहीं है। मतलब इतना फील करा देते हैं वो कि बच्चा ये मान लेता है कि दैट इज अवर मिस्टेक, हमारी मिस्टेक है, टीचर तो भगवान है, बिल्कुल एकदम उतारा गया आसमान से, ये ले प्रकट करके तेरे सामने। ठीक है, तो वहां पे इतना माहौल बन जाता है, क्योंकि प्यून भी आ रहा होगा साथ में, एक ट्रे लेकर आ रहा होगा, उसने बोल दिया कि मेरे को पानी चाहिए तो पानी तुरंत लेकर आएगा हल्किया, मेरे को चाय चाहिए 6 बार चाहिए तो 6 बार लेकर आएगा। ओके, अलग से कुक रहता है। ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक आ गए, अब इसको समझाता हूं मैं आगे। ठीक है, अब इसको समझाता हूं मैं। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर समझो इस चीज को, इसी चीज को अब ग्राफिकली बताता हूं। ये आपका अमीटर जंक्शन था, डेफिनेटली है यार, बिल्कुल। जेई जेसी, ओके, जेई एंड ये जेसी, ओके, जेई और जेसी है, मान लो एनपीएन के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, एनपीएन के साथ समझा दूं, एनपीएन, ये आपका कलेक्टर है। ठीक है, सो दैट इज माई वन ऑफ माई मिस्टेक ऑफ माई लाइफ दैट आई रियलाइज एवरी डे। ओके, होती है, सबसे हो जाती है डिसीजन लेने में गलती, क्या बड़ी बात। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अमीटर बेस कलेक्टर। ओके, अब देखो क्या होता है, अब अमीटर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेस में, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अमीटर से, कहां पर जा रहे हैं भैया, अमीटर से इलेक्ट्रॉन बेस में, ये क्योंकि ये आपका फॉरवर्ड बायस है। अब देखना बेटा, ये आपका फॉरवर्ड वाइज है, ये फिक्स है फॉरवर्ड वाइज, मैं कर रहा हूं कलेक्टर जंक्शन पर जो रिवर्स वाइज है, वीसीवी को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, थिंक, ओके, इसको मैं बढ़ा रहा हूं वीसीबी को। अगर मैं इस वीसीबी को बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा बेटा, पहले डिप्लीशन लेयर कोई नहीं थी, मान लो सपोज 0 थी, 9/22 पर 0 मान लो, तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कैसा आ रहा होगा, ऐसा देख, ऐसा आ रहा होगा, यहाँ पर हाई यहाँ पर लो। सर लीनियर कैसे बना दिया, एक्सपोनेंशियल बनता है, अरे बेस बहुत थिन है चाचा, थिन के लिए लीनियर बना दे, क्या लीनियर क्या नॉन लीनियर, थिन रीजन के लिए, इसलिए नॉन लीनियर एक्सपोनेंशियल को लीनियर बना दिया मैंने। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, तूने यहाँ पर रिवर्स वाइज लगाया, रिवर्स वाइज लगाने से यहाँ पर आ गई तेरे डिप्लीशन लेयर। ओके, ये आ गई डिप्लीशन लेयर। ओके, ये डिप्लीशन लेयर, तो अब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट क्या बनेगा, अब बनेगा ऐसा। ओके, ये बन गया, मैंने और रिवर्स वाइज लगाई, और रिवर्स वाइज लगाई, ये ले, और रिवर्स वाइज लगाई मैंने। ओके, और डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा। ओके, तो फिर प्लॉट कैसा बनेगा कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का, ये मतलब क्या होने वाला है, जो चार्ज पार्टिकल इंजेक्ट हो रहे हैं तेरे अमीटर से बेस में, उनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करूं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये ऐसे मूव कर रहा है, यस और नो, ये देखो, ये बात भी सही है, बिल्कुल परफेक्ट, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बात बोली बिल्कुल मैं उसको एग्री करता हूँ 100%। कई लोग बोल देते हैं कि
वहां पर राजा का बेटा राया हुआ या नहीं, सबको मौका देते हैं, अच्छे टीचर को मौका देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए हमारी टीम सबसे बेस्ट हो, उनकी नजर रहती है हर बेस्ट आदमी पर, और मेरे पर कम से कम 2 से 3 साल पहले से 3,000, ठीक है, 2 से 3 साल पहले से, और मेरी 3-4 मीटिंग हुई, कम से कम 3-4 मीटिंग बहुत अच्छे से हुई। उनके रूल्स, उनकी बातें मेरे को इन्फ्लुएंस करती थी। मतलब आज भी कॉल बात होती है मान लो कभी ना, तो उनकी जो बात होती है उसमें बात में बहुत दम होती है, बहुत दम, मतलब इतना एथिकल बातें होती है ना जिसकी कोई हद नहीं है। और उस एथिक्स का मैं दीवाना हूँ, एथिक्स का मैं दीवाना। महंगाई सस्ता ही कुछ नहीं होता, कोई भी चीज महंगा सस्ता ये कोई बात नहीं होती, सबकी अपनी अपनी वैल्यू। चलो, तो अब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर जैसे जैसे रिवर्स वाई बढ़ा रहा हूं मैं, ये रिवर्स वाई बढ़ा रहा हूं मैं, ओके, जैसे जैसे मैं रिवर्स वाई बढ़ा रहा हूं, क्या होता जा रहा है, प्लॉट ऐसे ऐसे मूव करता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है बेटा, डी एन वाई डी एक्स की वैल्यू की बात करूं तो डी एन वाई डी एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डी एन वाई डी एक्स इंक्रीज हो रहा है, ओके, डी एन वाई डी एक्स इंक्रीज हो रहा है। बस अंतर ये है कि बच्चे सोच लेते हैं वहां पर सब कुछ अच्छा है, हर कोई टीचर अच्छा नहीं होता, हर कोचिंग में 2-4 गिने चुने अच्छे होते हैं, बाकी सब खराब होते हैं, यही होता है हर जगह, सब अच्छे नहीं होते। सो आपका रिवर्स वाई बढ़ा रहा हूं तो डी एन वाई डी एक्स बढ़ रहा है। अब डी एन वाई डी एक्स बढ़ा तो अब क्या फर्क पड़ेगा बेटा अमीटर करंट पर, अमीटर करंट थी तेरी पहले आई एन ई और प्लस आई पी, जो कि अप्रोक्सीमेटली एनपीएन में क्या हो जाएगी, आई एन ई, आई एन ई हो जाएगी, तो आई ई इक्वल टू आई एन ई, और आई एन ई इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू डी एन वाई डी एक्स। और रिवर्स वाई बढ़ाने से क्या हो रहा है बेटा, ओ हो ये बढ़ रहा है तो अमीटर करंट भी बढ़ेगा। आर यू गेटिंग इट, ठीक है, ओके चलो, कोई दिक्कत, तो अमीटर करंट इंक्रीजेस, तो हेंस अमीटर करंट इंक्रीजेस, इस पर अंडरलाइन कर सकते हैं अपन, अमीटर करंट इंक्रीजेस, अमीटर करंट इंक्रीज हो गई। अब देखो बेटा ये सारे फैक्ट्स आ गए, अब इन सारे फैक्ट्स के बारे में बात करता हूं। सो अल्फा के बारे में क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा होता है कॉमन बेस डीसी करंट गेन, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉमन बेस डीसी करंट गेन। अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, आई सी अपॉन आई ई। अब आई ई इंक्रीज हो रहा है, आई सी भी इंक्रीज हो रहा है। सर आई सी इंक्रीज होने से मीनिंग